नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। यूपी के ललितपुर में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अभियंता के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर नगर पालिका में कार्यरत आउटसोर्सिंग के लगभग 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों के पास रोजगार का फिलहाल दूसरा कोई साधन नहीं है और अगर इनकी पुनः बहाली नहीं की गई तो इनका परिवार सड़कों पर आ जाएगा। जानकारों की माने तो अभी इन कर्मचारियों के ठेके के 4 माह बाकी थे और आज अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के नीचे सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं इन कर्मचारियों के इस आंदोलन में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कल्याण ट्रेड यूनियन एवं पूर्व राज्य मंत्री सफाई आयोग मध्य प्रदेश अशोक अनंत सरकार ग्वालियर से चलकर पहुंचे और धरना दे रहे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ धरने पर वो भी बैठ गए। नगर पालिका ईओ द्वारा 300 कर्मचारियों को हटाने को तुगलकी एवं तानाशाही फरमान बताया गया है और कहा कि अगर यह तुगलकी फरमान वापस न लिया गया तो सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे और लखनऊ में भी हल्ला बोलेंगे। क्या नाम है आपका और कहां से चल के आप आए हैं और किस सिलसिले में आज ललितपुर आना हुआ? 2 दिन से जब फेसबुक पे मैंने पत्र देखा कि ललितपुर के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है, तो किसी को भी हटाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में भारतीय संविधान देश है, तो इस देश में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उनको नोटिस देना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार का जो नोटिस में हवाला सूचना में दिया है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा वेतन की कटौती की जा रही है, इसलिए हम आपको वेतन देने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। अभी इससे पहले जब कोरोना काल था, 2 लहरें चली, उस समय क्यों नहीं हटाया आपने हमें? तब हमारी भयंकर जरूरत पड़ रही थी, तब तुम्हारे बाप की लाश भी पड़ी हुई थी, तुम्हारे भाई की लाश पड़ी थी, तुम्हारी माँ की, काकी की, चाची की, सबकी लाशें पड़ी थी। उस समय हमारा ही सफाई का कामगार वर्ग था, इन लाशों को उठा रहा था और उनके दाह संस्कार कर रहा था। यानी इस एहसान का बदला, जबकि आप लाश से हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, इस एहसान का बदला ये है कि आप हमको हटा रहे हो, जो कि औचित्य ठीक नहीं है। अभी आउटसोर्स के आदमी है, हम ठेकेदार के आदमी, आप ठेकेदार को नोटिस देते, ठेकेदार हमको नोटिस देता, ये तो समझ में आई। लेकिन आपका जिसका टेंडर का जो निविदाओं के सिस्टम होते हैं, निविदा कार्य की अभी 4-5 महीने की समय सीमा बकाया है। जब उसकी समय सीमा बकाया है तो हमें कैसे आप बीच में हटा रहे हो? कोई बीच में तब हटाया जाएगा जब आपने पहले नोटिस दिया होता कि भी आपके सफाई कामगार काम नहीं कर रहे हैं, अनियमितताएँ हो रही हैं, आपके द्वारा ठेकेदार द्वारा अनियमितताएँ हो रही, तो समझ में आता है कि भाई जो निविदा नियुक्त करता होता है वो ईओ हो चाहे कोई भी अधिकारी वो हटा सकता है। लेकिन यहाँ तो मात्र केवल राज्य वेतन आयोग का हवाला दिया, और राज्य वेतन आयोग का हवाला संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अन्य नगर पालिकाओं में भी है, तो इसका मायने ये थोड़ी है कि अन्य लोगों ने हटा दिया है। सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है, तभी तो 300 आदमियों की आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता को भी आप जो है मनमानी और तानाशाही रवैया अपना के, चूँकि जो ईओ है ये जो तानाशाही रवैया अपनाता है, दिखने को इसका चेहरा बहुत सीधा नजर आता है, लेकिन इसके पेट में जो है ना बहुत बड़ी दाढ़ी है, आपसे बड़ी दाढ़ी है भाई। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स।